फ्रेंड्स, मैं भावना शर्मा आप सभी को नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सीटेट के बाद क्या करें। दोस्तों, अभी 20 अगस्त को सीटेट का एग्जाम हुआ है और आप सभी ने यूट्यूब से आंसर की मैच कर ली होगी। नेक्स्ट वीक में अपनी ऑफिशियल आंसर की भी आ जाएगी। तो दोस्तों, आपको ये अनुमान तो हो गया होगा कि आपका सीटेट का एग्जाम क्लियर होगा या नहीं। दोस्तों, कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको ऐसा लग रहा होगा कि सीटेट का एग्जाम क्लियर नहीं होगा, तो वो अभी से अपनी सीटेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। दोस्तों, दूसरी तरफ ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने सीटेट का एग्जाम पहले से क्रैक कर रखा है और कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि उनका एग्जाम श्योरली क्लियर हो जाएगा। तो अब उनके लिए आगे क्या अवसर हैं, वो सीटेट के बाद कौन कौन सा एग्जाम दे सकते हैं, इस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है सीटेट के बाद क्या करें, आफ्टर सीटेट। दोस्तों, आफ्टर सीटेट हमारे पास दो अपॉर्चुनिटी होती हैं, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में भी हम सीटेट के बाद अच्छी जॉब प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जो हाई स्कूल हैं या फिर जो अच्छे स्कूल हैं, हाई लेवल के स्कूल हैं, उनमें सीटेट किए हुए कैंडिडेट को टीचर के लिए प्रेफरेंस दी जाती है। अगर सीटेट करने के बाद हम एक अच्छे स्कूल में इंटरव्यू देते हैं और इंटरव्यू पास करते हैं तो हमें गवर्नमेंट जॉब के बराबर ही सैलरी मिल जाती है। तो सबसे पहले अपॉर्चुनिटी आपके पास क्या है, आप प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छी जॉब प्राप्त कर सकते हो सीटेट का एग्जाम क्रैक करने के बाद। दूसरी तरफ जो हर कैंडिडेट की इच्छा होती है गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर में हम कौन कौन से जॉब की तैयारी कर सकते हैं, कौन कौन से एग्जाम के लिए हम अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, अभी हमें किस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए, ये हम अभी डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट सेक्टर में दोस्तों हमारे पास सेंट्रल लेवल के एग्जाम होते हैं और स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं। अगर आपको सेंट्रल लेवल पर जॉब करनी है तो आप सेंट्रल लेवल के एग्जाम के लिए तैयारी करोगे। अगर आपको किसी स्टेट में जॉब करनी है तो आप स्टेट लेवल के एग्जाम के लिए तैयारी करोगे। दोस्तों, अभी जो वैकेंसी निकली है, जो निकलने वाली हैं, उनकी तरफ ध्यान न देते हुए आपको स्पेशली ये ध्यान रखना है कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है, आप कौन सी जॉब प्राप्त करना चाहते हो। अगर उस जॉब की वैकेंसी नहीं निकली है तो आप इन सभी जॉब्स के लिए तैयारी स्टार्ट कर दो, क्योंकि सभी का सिलेबस काफी सेम होता है। कुछ ही टॉपिक ऐसे होते हैं, कुछ ही सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो डिफरेंस होते हैं। जो हमारे पास हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग है, वो हर सब्जेक्ट हर एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो अगर आप वैकेंसी के वेट में नहीं रहना, आपको एग्जाम की तैयारी कर देनी है, तो आपको कौन कौन से एग्जाम की तैयारी करनी है। देखो, जो हमारे पास सेंट्रल लेवल के एग्जाम हैं, जैसे KVS है, NVS है, ये हमारे पास केंद्रीय विद्यालय में जो टीचर लगते हैं उनके लिए होता है, और ये हमारे पास नवोदय विद्यालय में जो टीचर लगते हैं उनके लिए होता है। यहाँ भी दोस्तों पेपर 1 के लिए एग्जाम होता है अलग से और पेपर 2 के लिए एग्जाम होता है अलग से। जिन्होंने पेपर 1 के लिए पेपर 1 का एग्जाम देना है, उनका सीटेट का भी पेपर 1 क्लियर होना चाहिए। जिन्होंने पेपर 2 देना है, उनका सीटेट का भी पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। तो दोस्तों, सीटेट के बाद हम केंद्रीय विद्यालय में टीचर लगने के लिए जो जॉब होती है उसके एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसमें पहले दोस्तों एग्जाम होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है, और ये हमारे पास सेंट्रल लेवल का एग्जाम है। सेंटर में हमें किसी भी स्टेट में जॉब मिल सकती है। इसके बाद दोस्तों हम NVS की भी तैयारी कर सकते हैं। NVS के लिए भी हमारे पास सीटेट का सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है, तभी हम इस एग्जाम के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये दोनों हमारे पास सेंट्रल लेवल के एग्जाम हैं। इसके बाद अगर हम दोस्तों स्टेट लेवल के एग्जाम की बात करें तो स्टेट लेवल पर दोस्तों हर स्टेट में एग्जाम होता है। ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम हैं, लेकिन स्टेट लेवल के ये 2 ऐसे एग्जाम मैंने इसलिए लिख रखे हैं क्योंकि इनके लिए हमारा सीटेट क्लियर होना जरूरी है। ये हमारे पास DSSB है। ये एक ऐसा एग्जाम है जिसको क्रैक करने के बाद हम दिल्ली में गवर्नमेंट टीचर लग सकते हैं। इसके लिए हमारे पास सीटेट क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर हमारा सीटेट क्लियर है तो हम DSSB के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। इससे हमें दिल्ली में गवर्नमेंट टीचर की जॉब प्राप्त होगी। इसको दिल्ली के कैंडिडेट के अलावा अदर स्टेट के कैंडिडेट भी इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। सिर्फ डिफरेंस ये होता है दोस्तों, जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, CBSE वाले हैं, उनको जनरल में ही काउंट किया जाता है। जैसे कई कैंडिडेट क्या होते हैं,
जनरल से अलग होते हैं। जो SCBC वाले होते हैं वो 82 में पास हो जाते हैं। जैसे अगर आप हरियाणा से हो, आपने 82 में सीटेट 82 मार्क्स लेकर सीटेट का पेपर क्लियर कर लिया, तो आप DSSB का फॉर्म नहीं फिल कर सकते, क्योंकि जो दिल्ली से बाहर के कैंडिडेट होते हैं उन्होंने सीटेट में 90 मार्क्स लेने हैं, वो जनरल में काउंट किए जाते हैं। केवल जो दिल्ली के कैंडिडेट हैं वो SCBC में काउंट किए जाते हैं। तो आप अगर आपका सीटेट क्लियर है, अगर आप दिल्ली से बाहर के हो और सीटेट में 90 मार्क्स हैं, तो आप DSSB का फॉर्म फिल कर सकते हो। इसके साथ साथ दोस्तों आप सुपर टैट का एग्जाम भी दे सकते हो। सुपर टैट के लिए आप यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट टीचर की जॉब प्राप्त कर सकते हो। सुपर टैट के लिए या तो दोस्तों आपको यूपी टैट का एग्जाम क्लियर होना चाहिए या फिर आपका सीटेट का एग्जाम क्लियर होना चाहिए। इसको क्लियर करने के बाद भी आप डायरेक्ट जॉब प्राप्त कर सकते हो, वो आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगी। इसको भी उत्तर प्रदेश से बाहर के एरिया के कैंडिडेट इस जॉब को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर स्टेट लेवल पे बात की जाए तो आप DSSB और सुपर टैट का एग्जाम दे सकते हो। अगर सेंट्रल लेवल पे बात की जाए तो आप KVS NVS का एग्जाम दे सकते हो। तो दोस्तों अगर अब आपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है तो आप इन एग्जाम के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हो। अभी से दोस्तों आपने गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर देनी चाहिए स्टार्ट, क्योंकि जब भी फॉर्म फिल किए जाते हैं तो उसके कुछ समय बाद ही पेपर ले लिया जाता है, तो उसमें इतनी अच्छी तैयारी नहीं हो पाती। वही कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं जो काफी समय से तैयारी में लगे हुए हैं। तो दोस्तों आपको अभी 2 या 3 दिन का रेस्ट करके अपनी नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। थैंक यू।